अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीकर में एक बार फिर से खुशामदीद दोस्तों। जो आज वीडियो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ये वीडियो हमारे होने जा रही है आपकी ही कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो होने जा रही है जी हमारे TDA 7297 के ऊपर और हमारे TDA 2030 2030 IC के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने लगे हैं जी इन दोनों का टेस्ट और चेक करेंगे क्या है कि कौन सा हमारा जो सर्किट है वो अच्छा है। जो मेरे हाथ में सर्किट है ये है जी TDA 2030, ये मोनो सर्किट है 18 वाट तक, और ये है जी TDA 7297 जो कि है जी 15 वाट एक चैनल। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉडल दिखाई दे रहा होगा। ये 30 वाट है, दो चैनल इसके ऊपर चलते हैं। ये स्टीरियो सर्किट है और ये मोनो सर्किट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने लगे हैं क्या है किसका साउंड क्वालिटी दोनों में से किसका अच्छा है। तो चलें दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सर्किट्स मौजूद हैं। तो अभी जो है जी हमने करना ये है कि इन दोनों को वायरिंग जो है जी हमने कर लेनी है। तो वायरिंग बिल्कुल सिंपल है, तो जल्दी से कर लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है जी मेरे पास फ़िलहाल जो 2030 है ये हमारा अपने स्पीकर के साथ अटैच है, जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था। ये स्पीकर है हमारे पास, तो स्पीकर के साथ ये अटैच है। तो अभी इसी को अटैच रहने देते हैं और अपना जो साउंड है उसी के साथ हम प्ले करके चेक करते हैं क्या है किसकी आउटपुट कैसी निकलती है। उसके बाद हम 7297 की भी चेक करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, दोनों वीडियोस हम चला के चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं जो है जी इसकी वायरिंग। स्पीकर की जो वायर है वो लगी हुई है यहाँ से, बाकी सारी वायरिंग हुई हुई है। ये 12 वोल्ट की इसकी दो वायर्स हैं। ये हमारी इनपुट है MP3 प्लेयर की। तो यहाँ से मैं इसकी MP3 प्लेयर की जो लगा देता हूँ वायर्स दोनों। तो यहाँ पर हमारे जो इनपुट्स की वायर्स हैं वो भी हमने लगा दी हैं। इसको हम पावर देंगे अपने वही पुराने सेल की मदद से। यहाँ से मैं दे देता हूँ, पावर आते ही हमारी जो MP3 प्लेयर है वो ऑन हो चुका है। और अभी हम इसको लगा देते हैं थोड़ा सा साइड पे। और अभी जो है अपने सर्किट्स को हमने पावर देनी है। तो सर्किट को पावर देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने 12 वोल्ट वाला सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि पिछली वीडियो में लगा हुआ था, तो अभी तक यहीं पे पड़ा है। इसको हमने हिलाया नहीं है कि आगे हमने वीडियोस बनानी है। सर्किट ऑन हो चुका है हमारा। और यहाँ पर हम ब्लूटूथ जो है इसका वो भी ऑन है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 4 पर है। वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम अपने ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ के साथ हमने अभी कनेक्ट करना है इसको। तो जल्दी से मैं इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट लेता हूँ, अपने मोबाइल के ज़रिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो हमारा कनेक्टेड हो चुका है। तो अभी जो हम NCS का कोई भी सॉन्ग प्ले करके आपको चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, अपने मोबाइल को जो वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। तो काफ़ी लाउड इसका साउंड है हमारे TDA 2030 का। तो अब हमने जैसे इसके साथ ये सर्किट लगाया था पिछली वीडियो के अंदर, जो हमने लगाया था इसके साथ सर्किट प्री एम्पलीफायर, तो इसने काफ़ी इसका आवाज़ जो है वो लाउड कर दिया था। तो अभी बारी आ जाती है हमने दूसरे सर्किट को चेक करने की। यहाँ पर अपनी साउंड क्वालिटी चेक करिए, काफ़ी अच्छी बेस ये हमें दे रहा था। तो एक दफ़ा फिर से आपको मैं थोड़ी बहुत ट्राई करा देता हूँ। आपको नजर आ रही है बेस यहाँ पर।
تو यहाँ पर अभी बारी आ जाती है हम अपने दूसरे सर्किट को टेस्ट करने की। तो दूसरे सर्किट जो है जी 7297, इसकी सारी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के बाद आपको टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो तमाम तर सर्किट की वायरिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। जो MP3 प्लेयर है इसका जो ब्लूटूथ है हमारे अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, उसका वॉल्यूम जो है 50 पूरा है। आपको चेक भी करवा देते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी कि ये 50 हो चुका है पूरा वॉल्यूम। तो अभी मोबाइल के साथ हमारा कनेक्टेड है। तो अभी जो है जी थोड़ा सा इधर करके हम अपना स्पीकर अपना सामने करते हैं और फिर आपको इसकी बेस जो है वो टेस्ट करवाते हैं। सर्किट हमारा यहीं पड़ा है। और अभी जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जी आ चुका है हमारा स्पीकर। तो MP3 प्लेयर पीछे पड़ा रहे, कोई नहीं मसला। तो ये है जी सर्किट हमारा। तो अभी करते हैं जी प्ले। तो यहाँ पर मैंने प्ले कर दिया है। मोबाइल से वॉल्यूम आप करते हैं। तो स्पीकर इस वजह से मैंने सामने रखा है क्योंकि इसकी बेस क्वालिटी मैंने आपको चेक करवानी है क्या है कि इसकी बेस क्वालिटी कैसी है। इसका वॉल्यूम भले ही थोड़ा सा कम है उस 20-30 के निस्बत, उसके जो वॉल्यूम है इसका 7297 का इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 7297 है इसकी बेस क्वालिटी काफ़ी खूबसूरत है। इसकी जो बेस है वो काफ़ी हैवी है उस 20-30 IC की निस्बत। क्योंकि एक बात यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि जो ये IC था ये हमारा मोनो था, वो स्टीरियो है, लेकिन हमने उसको मोनो के ऊपर यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं अगर बताता चलूँ कि वोल्ट के लगभग हमने इसको वोल्ट दिए हुए थे। तो अभी जो उसको वोल्ट हमने दिए हैं 13 तक तकरीबन उसके भी थे, इतने ही वोल्ट थे जितने हमने उसको सर्किट को दिए हैं। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो हमारी बैठना शुरू हो चुकी थी। जो लाइट थी मैंने इसका नोटिस किया है कि लाइट हमारी डिम होना शुरू होती है क्योंकि इसकी वोल्टेज मेरे ख्याल में कम आ रहे हैं। तो वोल्टेज को हम करते हैं जी ज़्यादा और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा वर्क करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ी सी वोल्टेज आप बढ़ा देंगे तो जो हमारी सप्लाई है वो बैठेगी नहीं और आप जो साउंड है वो बरकरार रहेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपकी हमने कहने पर ये वीडियो बनाई है ताकि आपको बताता चलूँ कि आज का विनर कौन सा है। तो विनर तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि कौन सा है। दोनों TDA के ही हैं, एक 2030 है, एक 7297 है। उसकी अपनी बात है, इसकी अपनी बात है। ये छोटा सा है, वो भी है तो छोटा सा। कंपोनेंट्स उसके ऊपर भी आप देख लें, टोटल 5 से 6 कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी थोड़े से ही हैं। बस इसमें SMD हैं, उसमें दूसरे हैं। ठीक हो गया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर इस वीडियो पर हमारे आ जाते हैं एक मंथ के अंदर 2-3 के व्यूज़ और 100 लाइक्स, बस थोड़े से लाइक्स हम करते हैं, तो हम इंशाल्लाह जो है ये हमारी चिप है, ये चिप आप देख सकते हैं कि ये है प्री एम्पलीफायर जो कि काफ़ी हमारा वॉल्यूम को लाउड कर देता है। ये चिप की मैं कर दूंगा गिव अवे। तो इतना महंगा नहीं है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि ये छोटी सी जगह गिव अवे कर है, लेकिन ये पाकिस्तान से यार इतना आसान से मिलता नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट से चेक किया है तो मुझे नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको गिव अवे कर दूंगा। बस ये छोटा सा टारगेट है, हमारा टारगेट कंप्लीट कीजिएगा और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।